जय साईं राम भाई लोग, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी की जूनियर असिस्टेंट, एक्सरसाइज कांस्टेबल, एजीटीए, टेक्निकल असिस्टेंट या लेखपाल या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज से शुरू हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, पिछले वर्षों के पेपर उठा कर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम से लगभग 2 से 5 सवाल हर वैकेंसी में आयोग पूछता है, इसलिए इस अध्याय को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। इस पूरे सीरीज में हम ऑपरेटिंग सिस्टम से 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो भाई लोग, हम लोग 50 एमसीक्यू को 5 क्लासों में करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आज की क्लास का पहला एमसीक्यू लेते हैं। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। भाई लोग, क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। ऑप्शन सी। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य? आप लोग ध्यान देंगे भाई लोग, आयोग कई बार परिभाषा पूछता है, पूछेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन या मैनेजमेंट करता है तथा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। जो कमांड उपयोगकर्ता देता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम लेके रैम से और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। तो समझ गए आप लोग? चलिए चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि जो विंडोज है यह किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जैसे 10 हो गया, 11 हो गया या विंडोज 9 हो गया, यह किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का है भाई लोग? GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, GUI आधारित होता है। GUI को हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, तो भाई लोग आप ध्यान देंगे, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, विंडोज कैसे आधारित होता है? एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आइकन, मेन्यू, विंडोज और माउस की सहायता से कार्य किया जाता है, इसलिए इसे उपयोग करना आसान होता है। समझ गए भाई लोग? चलिए चलते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर में हमें भाई लोग टेंशन नहीं लेना है, प्यार से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एक बार कंप्यूटर अगर तैयार हो गया तो यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसी आऊँगी सब में समान सिलेबस है। चलिए, कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्या पूछ रहा भाई लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है भाई लोग? MS वर्ड नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। MS एक्सेल नहीं है। पावर पॉइंट नहीं है। ये तीनों किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? विंडोज। ठीक, और आपने MCQ 1 में पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, यानी जो ये विंडोज है यह MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट के बीच, ठीक है, समन्वय स्थापित करता है। और ये कैसे हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है भाई लोग, कैसा है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह अंतर यूपी ट्रिपल एससी में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए भाई लोग चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि जो विंडोज है इसमें किसी फाइल को अगर परमानेंट रूप से डिलीट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। मतलब शॉर्टकट की पूछ रहा भाई लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट की कई बार पूछता है, तो इसे आप ध्यान देंगे। शॉर्टकट की क्या है? परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, अगर केवल आप डिलीट दबाएंगे तो फाइल कहाँ जाएगी? रिसाइकल बिन में जाती है। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो फाइल अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। ठीक है, समझ गए भाई लोग? अगर आप डिलीट दबाएंगे तो फाइल रिसाइकल बिन में जाएगी, आप वहाँ से चाहेंगे तो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट से परमानेंट डिलीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर।
हाँ देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है भाई लोग, आप इसे थोड़ा ध्यान देंगे। शॉर्टकट की हैं, इन्हें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। कह रहा है कि विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है भाई लोग? कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट दबाने पर क्या खुलता है? विंडो सिक्योरिटी स्क्रीन खुलती है, जहां से टास्क मैनेजर खोला जा सकता है। परीक्षा में इसे अक्सर सीधे टास्क मैनेजर की शॉर्टकट कुंजी के रूप में पूछा जाता है। अगर एग्जाम में आए कि टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की क्या है, तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। आप इसे याद कर लेंगे। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट करने से क्या होता है? विंडो टास्क मैनेजर खुलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। हाँ देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आयोग इसे कई वैकेंसी में इस सवाल को पूछा है थोड़ा सा घुमा के, कि फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। फाइल एक्सप्लोरर खोलने की क्या शॉर्टकट कुंजी है भाई लोग? विंडो प्लस ई। समझिए, विंडो प्लस ई क्या है? फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। जैसे ही हम विंडो प्लस ई दबाते हैं, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है, जिससे कंप्यूटर की सभी ड्राइव, फोल्डर और फाइलों को आसानी से देखा और उसे सहेजा जा सकता है। तो समझ गए भाई लोग, फाइल एक्सप्लोरर खोलने की कुंजी। चलिए, क्या है? विंडो प्लस ई। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। देखिए, आया ना ये भी कि विंडो प्लस ई दबाने पर क्या खुलता है भाई लोग? फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, और फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? विंडो प्लस ई। अच्छा, विंडो की कौन सी होती है? आप देखेंगे कि अल्ट और फंक्शन की के बीच में एक की होती है, की होती है, जिसपे ऐसे छोटे छोटे 4 डब्बे से बने होते हैं। मेरी ड्राइंग तो बड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए, ये किसी का आँख मुँह सा बन गया। ऐसे ही 4 बने रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विंडोज़ की कहते हैं। ठीक है, तो विंडोज़ की प्लस अगर आप ई दबाएंगे तो क्या खुलेगा? फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, और फाइल एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट की क्या है? विंडो प्लस ई। समझ गए भाई लोग? ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे ध्यान देंगे। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि इंसर्ट हाइपर डायलॉग बॉक्स, यानी पावर पॉइंट या वर्ड, एक्सेल, इसमें अगर आपको हाइपर लिंक इंसर्ट करना है, उसके डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है भाई लोग? कंट्रोल प्लस के। ठीक है, कंट्रोल प्लस के जैसे ही हम एक्सेल, एमएस वर्ड या पावर पॉइंट में प्रेस करेंगे, हाइपरलिंक जोड़ा जा सकता है। यह शॉर्टकट प्रतियोगी परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछा जाता है। समझ गए भाई लोग? हाइपरलिंक के लिए क्या होगा? कंट्रोल प्लस के। ठीक है, कंट्रोल प्लस के दबाते ही हाइपरलिंक उसमें ऐड किया जा सकता है, उसका डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। हाँ देखिए, क्या कह रहा है कि अल्ट प्लस एंटर का मुख्य उपयोग क्या है। कह रहा है कि अल्ट प्लस एंटर का इसका मुख्य उपयोग क्या है? क्या होता है भाई लोग? जैसे मान लीजिए आप किसी फोल्डर पे या फाइल पे अगर आप अल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो क्या करेगा? चयनित फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टीज बता देगा, यानी वो कितनी केबी की है, कब की है, साइज, लोकेशन, सब कुछ दिखाता है। तो अल्ट प्लस एंटर दबाने पर उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाती है, जहां साइज, लोकेशन, टाइप और अन्य जानकारी दिखाई देती है। समझ गए भाई लोग? अल्ट प्लस एंटर आपका क्या होगा? प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। ठीक है, विंडो प्लस ई से फाइल एक्सप्लोरर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। कंप्यूटर में हमें भाई लोग टेंशन नहीं लेना है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्यार से हमें पढ़ना है। चलिए, हाँ देखिए, क्या कह रहा है कि कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है भाई लोग? बायोस। ठीक है, या यूएफआई। कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले कौन सा ऑन होता है? बायोस। ये क्या कहता है? ये पोस्ट करता है। हमने हार्डवेयर की क्लास में इस पर विस्तृत चर्चा की थी। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग जाके वो क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, हार्डवेयर की जांच कौन करता है, यानी पोस्ट कौन करता है? बायोस। और फिर उसे बूट डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर चालू होने पे सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? बायोस। ध्यान देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बायोस लोड होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में बायोस लोड करता है। भाई लोग, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। एक सवाल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। सवाल ये है
कि जो iOS है, ठीक है, iOS है, इसकी मदर कंपनी कौन सी है, इसकी मदर कंपनी कौन सी है, आप यह इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है भाई लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस वैकेंसी में आपकी एक सीट फिक्स हो। चलिए, धन्यवाद।